उन्होंने दिया तो काफी सारी चीजें इस तरह से प्रेजेंट की गई थी कि हर किसी को समझ में आई होंगी बिजनेस किस तरह से काम करता है और क्या इसके कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीजें। तो क्लैरिटी तो आ जाती है, क्लैरिटी के बाद डिसीजन होते हैं कि भाई हमको बिजनेस करना है नहीं करना है। इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ नहीं है। हम जब इस बिजनेस में मैं आया था 1998 में, तो मैं बिजनेस के लिए कभी भी मेरा माइंडसेट नहीं था। पहली बात तो ये है। दूसरा, मैं इसके बेसिक्स को, जो भी इसका प्रोसेस था, तो मैं बहुत उस प्रोसेस को लाइक भी नहीं करता था कि उनसे बात करना। और सोशल मेरा जो नेटवर्क था वो बहुत ही लिमिटेड था। बहुत ही लिमिटेड मीन्स के थे ही नहीं। अगर आप कहें तो मेरे कोई खास ऐसे फ्रेंड सर्कल भी नहीं था। अगर हम बात करें सेल्स की, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ किसी को प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकता हूँ या प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। ऐसा भी कुछ नहीं था, हमारा सर्कल भी नहीं था। मैं इसके बेसिक्स को भी पसंद नहीं। जो रियल पावर समझ में आई, जो कंसेप्ट समझ में आया कि ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में क्या कर सकती है, तो मुझे फिर उसके बाद ये लगा कि दिस व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन द लाइफ, जिसको बोलते हैं कंप्लीट पैकेज। जिसके बाद आपका क्वेस्ट, जो खोज है, वो खत्म हो जाती है। क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस आउट कर रहा होता है। चाहे हम हम भी जॉब में थे और हम इंस्टीट्यूट भी रन कर रहे थे और बहुत मेहनत कर रहे थे। 10 साल तो हमने वही सब किया, नौकरी भी की और अपना इंस्टीट्यूट भी रन किया। तो ऑलमोस्ट 16-17 घंटे की वर्क, अच्छा पैसा कमा रहे थे। मेरे में था, लेकिन फिर के अंदर एक जो जिसको बोलते हैं कंप्लीट, जो लाइफ के हर एरिया में आपको एक डेवलपमेंट दे दे, हर समय आपको एक एक्साइटमेंट बिल्ड करे, आपके जो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, एसोसिएशन, देन फ्यूचर, देन आपके पैशन एरियाज, देन आपके जो कोर इंटरेस्ट होते हैं, जो सोल सेटिस्फेक्शन होता है, इंटरनल जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो सारी चीजें जिंदगी में चाहिए होते हैं। अच्छे अनुभव हो गए। जिंदगी हमेशा हर व्यक्ति अच्छा अनुभव बटोरना चाहता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो हमेशा वो अच्छी मेमोरीज रखना चाहता है और अच्छे मोमेंट्स के बारे में बात करना चाहता है। ये हर व्यक्ति चाहता है। कोई भी किसी के भी जीवन में ये हमेशा वो हमेशा इस चीज को देखता है। तो ये जैसे अभी बात कर रही है, हमारा 21वां कंसिस्टेंट ALBS था, एमबीए लीडरशिप बिजनेस सेमिनार। 21वां लगातार, जब से क्वालिफाई करना स्टार्ट किया तो 21वां ट्रिप था। और हर बार कुछ अमेजिंग चीजें होती हैं, क्योंकि एमवे की जो ग्रैंडनेस है वो देखने को मिलती है। तो ग्रैंडनेस क्या थी? पहला एक्सपीरियंस जो अभी ममता बात कर रही थी यहाँ पे, कि द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो पूरा जो जिस चार्टर फ्लाइट से हम लोग जा रहे थे, और उसके अंदर जो कंप्लीट स्टाफ था, दैट वाज वुमेन स्टाफ था, यानी गर्ल्स थी। उस पूरी उसका क्रू, उसके जो कैप्टन एंड जो को पायलट होता है वो, प्लस जो उसका क्रू है, वो कंप्लीटली, इट वाज अ कंप्लीटली गर्ल्स टीम। पूरी वो गर्ल्स टीम थी। और ये बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि पूरा जहाज जिसके अंदर कितने सारे लोग बैठे हैं, उसकी जिम्मेदारी ऐसे, इतनी क्रिटिकल जिम्मेदारी को लेकर के गर्ल्स टीम लीड कर रही है। और दूसरा प्राउड मोमेंट, जैसा ममता ने बताया कि उसकी जो मेन पायलट थी, वो इलाहाबाद के एक प्लैटिनम है, जो कि डॉक्टर हैं, रेप्यूटेड डॉक्टर है इलाहाबाद में, उनकी बेटी थी। और उन्होंने बाकायदा इंट्रोड्यूस भी किया अपने आप को अपने फादर के लिए। उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस किया। पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जब वो उस प्लेन को टेक ऑफ करने जा रही थी। और
तो it was really a proud moment and she knows what the business power is because वो जब business में उसके father शायद आए होंगे तो शायद उस समय वो 6-7 में रही होंगी। आज वो accomplished pilot हैं और चला रही थी तो बड़ा अच्छा लगा। ऐसा भी होता है लाइफ में, अच्छा एक्सपीरियंस था, प्राउड मोमेंट था। उसके बाद फिर जब हम जाते हैं तो हमेशा एमवे आपको सरप्राइज करती है, अमेज करती है कुछ ऐसी चीजें करके कि जो दुनिया में शायद दूसरा नहीं कर सकता। जैसे कि आप जब पहुंचे तो पहली बात तो यह है कि जहाँ की स्टे होता है वो ऑलवेज इट्स अपेक्स प्रॉपर्टी, मतलब उस शहर के उस सिटी का जो बेस्ट प्रॉपर्टी होती है उनको हायर किया जाता है ना। और रिच कार्टन में सीनियर लीडरशिप थी। उसके बाद जो उससे भी एक अमेजिंग होटल जिसको डब्ल्यू होटल बोलते हैं, ये आपका यस मरीना सर्किट के अंदर है जहाँ पे कि नंबर 1 फॉर्मूला रेस होती है। और कमाल की बात यह है कि वो जो होटल इस तरह से बना हुआ है उसके अंदर से फॉर्मूला जो रेस होती है वो होती है, वो होटल और जो ट्रैक है ट्रैक के ऊपर होटल बना हुआ है। तो दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। अमीरज पैलेस के बारे में बात कर रहे थे, वो वहाँ के जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उससे उसके ही कैंपस में है जो कि 48 किलोमीटर्स में फैला हुआ है, जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं और वो उनका ही उस कंट्री का ही वो होटल है जो कि 7 स्टार प्रॉपर्टीज में गिना जाता है। अल अरब बुर्ज अल अरब दुबई में और ये एमिरेट्स पैलेस यूएई में। तो उसके अंदर जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहां पे नाइट कॉन्सर्ट था और डिनर था, वेलकम डिनर जिसको बोलते हैं। दैट वाज अमेजिंग। जब यस मरीना सर्किट में गाला डिनर था तो उसके बगल में उनका एटीसी टावर है जो कि यूएई की फ्लाइट से, और बताते हैं कि वहां से केवल इसके जो वहां की गवर्नमेंट की यूएई गवर्नमेंट की जो अपनी जो एयरलाइन है, मैं नाम भूल रहा हूँ, यस, तो वो हाँ एतिहाद 1000 फ्लाइट रोज टेक ऑफ करती है वहां से, 1000 फ्लाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिगेस्ट एयरलाइन जिसको बोलते हैं एतिहाद। तो जब एयर शो हो रहा था और हमारा जो फंक्शन चल रहा था तो उस समय फायर शो हो रहा था, तो ऑलमोस्ट पूरे 1 से 1.5 मिनट के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया गया था। दुबई का एयर स्पेस एमवे के फंक्शंस के लिए बंद किया गया 1 से 1.5 मिनट के लिए। 1 से 1.5 मिनट में कई सारी फ्लाइट टेक ऑफ करती हैं क्योंकि क्यू में लगे रहते हैं जहाज। इट्स अ ग्रैंडनेस, इसकी पावर समझिए बिजनेस की कि इस तरह के अनुभव मिलते हैं बिजनेस में। तो ये बिजनेस में ये तो अनुभव एक एरिया बता रहा हूँ, लेकिन जब भी आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो डेफिनेटली दैट इज विद द मनी यू अर्न, द रिस्पेक्ट यू अर्न, द टीम यू बिल्ड। पहली बार आपको नेटवर्क बनाने का मौका दिया है किसी ने, और वो भी एमवे जैसी कंपनी ने आपको मौके दिए जा रहे हैं बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तो ये जो पावर होती है, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, क्या आपकी वो लाइकिंग है, कुछ हो सकता है कि काम आपको पसंद ना आए, बेसिक्स पसंद ना आए, लेकिन हमेशा क्या होता है कि जो भी बड़े काम होते हैं उनके बेसिक्स कॉमन आदमी को पसंद नहीं आते, तभी तो वो काम बड़े होते हैं, तभी तो उनके रिवॉर्ड बड़े होते हैं, क्योंकि उनको आम आदमी नहीं करता, क्योंकि आम आदमी पसंद के हिसाब से चलता है। लेकिन जो बड़े काम करते हैं तो वो हमेशा वो काम करते हैं जो 80% लोग रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई मेरे बस का नहीं है, मेरी पसंद का नहीं है। और जो 20% दुनिया में जो रिवॉर्ड लोग दे जाते हैं, अक्सर वो काम करते हैं जो 80% लोग जिस काम को छोड़ देते हैं और वो पसंद नापसंद के बीच में झूलते रहते हैं या चेंज नहीं करते अपने आप को या अंडरस्टैंड नहीं करते। मेरा केवल इतना ही कहना है कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर हैं और इस बिजनेस को देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसको सीरियसली देखिए, थोड़ा इसको इसके अंदर वो जिसको बोलते हैं इसके अंदर मुश्किल कुछ नहीं है, क्योंकि मुश्किल काम तो सारा एमवे देखती है। सबसे मुश्किल काम क्या है? प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना। सबसे मुश्किल काम क्या है? वहां पे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना, इन्वेंट्री पे और R&D पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लैब्स पे, वो सब मार्केटिंग पे, ये सब काम तो एमवे करती है जहाँ पे मेजर पैसा इन्वॉल्व होता है किसी भी बिजनेस का। हम लोग क्या करते हैं? हम आइडिया शेयर करते हैं, हम प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, हम नेटवर्क बिल्ड करते हैं, विच इज द स्मार्टेस्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस।
और आज की इकोनॉमी, आज का जो टाइम है वो स्मार्ट वर्क का है। जैसे कि भोपाल जी ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया भी कि ये जितना भी बिजनेस आज के डेट में चल रहा है वो लोग कौन है, कौन है ओयो, कौन है स्वेगी, कौन है अमेजन, फ्लिपकार्ट, एयरबीएनबी, ये सब कौन है? क्या ये मैन्युफैक्चरर हैं? नो। क्या ये स्टॉक मेंटेन करते हैं? नो। क्या ये इन्वेंट्री पे पैसा खर्च करते हैं? नो। ये केवल और केवल नेटवर्क बिल्ड करते हैं और ये सप्लाई, अपना नेटवर्क बिल्ड करके उसके अंदर प्रोडक्ट्स का सप्लाई करते हैं और उसी से ये इतनी बड़ी कंपनी भी। आप और हम एक ऐसी कंपनी के साथ है जो कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जिसमें कहते हैं कि assured rewards and assured plan and the most profitable, जो भी कुछ हो सकता है सबसे पहला एमवे उस चीज को देखती है, सर्च करते हैं। और इसीलिए ये 70 ईयर सेलिब्रेशन आने वाले टाइम पे होगा, 25वां साल इंडिया में है कंसिस्टेंटली, और लोग इस बिजनेस को एज अ स्ट्रॉन्ग सेकंड जनरेशन इस बिजनेस को लीड करती है। वहां पे एक और रिकॉग्निशन थी जहां पे फाउंडर एडीसी, एक बच्चे की रिकॉग्निशन थी जो कि खुद 21 साल का था, और जब बताया जा रहा था तो ये बताया साहब कि 2001 में ये प्लैटिनम हो गया था। तो आप सोचिए कि 2001 में वो तो जस्ट पैदा ही हुआ होगा, तो क्या वो 2001 में नहीं, उनके दादी ने बिजनेस बिल्ड किया, पेरेंट्स ने स्टार्ट किया होगा, दादी के नाम पे बिजनेस था, फिर वो बिजनेस फाउंडर एडीसी के तौर पे इनके नाम पे आ गया। एंड ही वाज जस्ट 21 ईयर ओल्ड, आईआईटी में अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो और वो बिजनेस के रिकॉग्निशन के लिए वहां पे आए थे स्टेज पे। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस दैट शोज दैट हाउ दिस बिजनेस इज गोइंग टू बी बिल्ड इन द इंडिया। तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, पहली बात है। अब देखिए इस बिजनेस को जब हम टेकअप करते हैं तो कई बार क्या होता है कि चूंकि हमारा इसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ पे कोई ऐसे खास स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। आप मीटिंग में आए तो आपकी अपलाइन अप्रिशिएट करेगी, आप आए आपने कैमरा बंद करके बैठे हुए तो भी अपलाइन अप्रिशिएट करेगी, आप काम करेंगे तो अप्रिशिएट करेंगे, नहीं करेंगे तो इनकरेज करेंगे, राइट। आप स्लो होंगे तो आप प्रोत्साहित किया जाएगा कि थोड़ा और अच्छा करते हैं। तो हर समय एवरीबॉडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू। ये हमारे देखने का नजरिया है कि हमको किस तरह से सपोर्ट लेना है। यहाँ पे सपोर्ट बहुत मौजूद है। अभी तो रिसेंटली तो एमवे वो सब काम करने लगी है जो जो काम हम पहले हमको खुद करने पड़ते, जैसे जितना भी टीम के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो सब एमवे ट्रैक कर रही है। आप उन रिपोर्ट्स को गौर से देखिए तो सही, आपको एमवे आपकी वेबसाइट में सारे रिपोर्ट, आपको मैसेजिंग कर रही है टीम न्यूट्रलाइट में क्या चल रहा है आपके टीम में एक्टिवेशन क्या चल रहा है, कौन कौन, एक एक व्यक्ति को ट्रैक करके आपको बताते हैं। और न केवल बताते हैं, उनको मैसेज भी डालते हैं, और खुद जो एमवे के जो एम्प्लॉय हैं वो आपको हेल्प करते हैं कि आप एक सॉलिड बिजनेस बनाओ, आपका स्ट्रक्चर अच्छा हो, ताकि आप वो सारे रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज कर सको और आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो, जिस वजह से आप इस बिजनेस में आए, जिन ड्रीम्स के साथ आए, है ना। तो हम में से बहुत सारे हमारे लीडर्स फॉरेन ट्रिप का ड्रीम देखते हैं, क्यों नहीं पूरा करते, कहाँ पे आप रुक रहे हैं, टॉक टू योर अपलाइन, उनके साथ बैठिए, कुछ तो निकलेगा, कोई तो चीज होगी जो आपको बॉदर करती है, रोकती है, कोई तो चीज होगा जो आपको हेल्प कर सकता है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो संभव नहीं है, बिजनेस में सब कुछ संभव है और हर तरह के व्यक्ति इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। अगर हम नहीं कर पा रहे तो उसके कुछ रीजंस होंगे, उसके कुछ कारण होंगे, उनको देखा जाए, उनको संभाला जाए, उनके साथ काम किया जाए। देर तो कभी भी नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा, है ना। आज हो सकता है कि हमने 2 साल पहले बिजनेस ज्वाइन किया हो और हमने कुछ खास नहीं किया हो, क्योंकि किसी भी काम में एफर्ट डालने होते हैं और विजन और स्ट्रॉन्ग विल के साथ काम करना होता है, तभी आपको रिजल्ट मिलते हैं। ये कोई क्विक रिच स्कीम तो है नहीं, ये एक प्योर बिजनेस है, बस स्मार्ट बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है और बैलेंस बिजनेस है। तो डेफिनेटली इसमें भी एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो देर कभी भी नहीं होती है, क्योंकि जो व्यक्ति आज ज्वाइन करेगा वो आज से सपने देखना शुरू करेगा। आप किसी व्यक्ति ने 2 साल पहले ज्वाइन किया था तो उसके पास एटलीस्ट इस चीज का एक्सपीरियंस एडवांटेज तो होगा कि कुछ तो सीखा होगा इस बीच, कुछ तो प्रोडक्ट यूज किए होंगे, तो वो एक एडवांटेज है। और जब आप गोल सेट कर लेते हैं, ना 3 डेट होती है बिजनेस में। पहला डेट है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं। दूसरा डेट होता है द डेट ऑफ डिसीजन,
तो कई बार ये हो जाता है कि ज्वाइन और डिसीजन के बीच में 10 साल का भी अंतर होता है लोगों के, राइट? कि हमने ज्वाइन किया था लेकिन डिसीजन हमने आज लिया है 10 साल बाद, तो यहां से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। तो डेट ऑफ डिसीजन, और तीसरा होता है डेट ऑफ डायमेंशन, क्योंकि अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस एक लॉन्चिंग पैड पे पहुंचे, और जो लॉन्चिंग पैड है, अच्छा जो लॉन्चिंग पैड है वो डायमेंडशिप है। उसके बीच में बहुत सारे लेवल्स हैं, आप सिल्वर जाते हैं, प्लैटिनम जाते हैं, फाउंडर प्लैटिनम जाते हैं, कई सारे अचीवमेंट आपके हिस्से में आने लगते हैं। जब आप फाउंडर प्लैटिनम जाते हैं तो आपके कुछ रिवॉर्ड्स बढ़ते हैं, आपको कुछ अच्छी इनकम देखने को मिलती है, अच्छे ट्रिप्स देखने को मिलते हैं, एक अच्छी रिकग्निशन देखने को मिलती है, अपने अंदर बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, पॉजिटिविटी, फिटनेस, बॉडी, माइंड, स्पिरिट, रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, पर्सनल डेवलपमेंट, आउटलुक, ये सब आपको देखने को मिलेगा इन ग्रोथ पैटर्न। जब आप फाउंडर प्लैटिनम जाते हैं तो आपकी कंसिस्टेंट इनकम देखने को मिलती है, प्लस आपको LBS जो एंगल लीडरशिप बिजनेस सेमिनार्स में आपका दौर शुरू हो जाता है। पहला ट्रिप हमेशा यादगार होता है। मुझे याद है कि हम पहले ट्रिप में बिंटन आइलैंड गए थे, और वो ट्रिप हम कभी नहीं भूलते। दैट वाज आवर फर्स्ट ट्रिप। पहली बार जहाज में बैठे थे, पहली बार 5 स्टार देखा था, पहली बार उस तरह की स्प्रेड देखा था कि कितने डिश हो सकते हैं दुनिया में, कितना खाना हो सकता है, कितने वैरायटी का खाना हो सकता है, कितने वैरायटी के फ्रूट्स हो सकते हैं, कितने वैरायटी के जो है ये अलग अलग डिशेज हो सकती हैं। पहली बार हमने देखा था। पहली बार बैठे थे, थाई एयरलाइंस में बैठे थे, तो बड़ा अच्छा सुखद अनुभव, मतलब बहुत ही अच्छा लगा था। पहली बार इतना बड़ा जहाज देखा था, और फिर मन करने लगा कि ये तो बार बार होना चाहिए। और जब बार बार होना चाहिए तो फिर उसके पता किया कि भाई बार बार कैसे किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा भाई आप अपने लिए एक अच्छा बिजनेस बनाओ, है ना। ये कोई सेल्स बेस कंपनी तो है नहीं कि आपने इतना सेल किया और आपको लेके गए रिटर्न टिकट के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बिजनेस आप बनाओगे, आपको स्ट्रक्चर अगर आपका सही होगा और आप एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ कंसिस्टेंट होकर के विजन के साथ काम करेंगे, हो सकता है कि इमीडिएट ना मिले, लेकिन हमेशा आदमी को क्या होना कि अच्छे काम में स्ट्रगल होता है, थोड़ा सा उसमें पेशेंस रखना होता है, उसमें काम करना होता है। तो जब आप इसको करते हैं तो सही, फिर आपकी लाइफ में बार बार होता रहेगा। जैसे हम बता रहे हैं कि 21 साल हो गए जाते जाते, और हर बार नया कुछ मिलता है, हर बार नई कंट्री होती है। तो आपके साथ भी ये सब होना है। जो चीज हम आज आपसे बात कर रहे हैं, ये आपके साथ भी होना है। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल ये कुछ खास, ऐसा कोई खासियत नहीं थी मेरे अंदर, तो कोई खासियत थी ही नहीं किसी भी तरह की, बिजनेस लीडर बनने की या बिजनेस बिल्ड करने, कुछ भी नहीं था। तो ये बिजनेस तो सॉलिड है, केवल एक पार्ट को हमें इम्प्रूव करना होता है, अपना सेल्फ को हम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर ले। और सेल्फ मैनेजमेंट सब कुछ आता है कि भाई आपके होम टीम, हस्बैंड वाइफ का विजन स्ट्रांग हो, आप नॉलेज वाले पार्ट में तो कहीं ढीले नहीं है, आप का जो स्पिरिट है वो बहुत डाउन तो नहीं है, आप का जो एटीट्यूड है वो कंसिस्टेंट हो लगातार। ऐसा नहीं कि कभी बहुत एक्साइटेड काम किया फिर एकदम से नेगेटिव हो गए, वो नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म बिजनेस है, लंबा रास्ता है जिसको हम सब ने मिल करके चलना है। आप अकेले नहीं है, आपके साथ रास्ते में सारी टीम होती है। आपको वो सब सपोर्ट अवेलेबल होता है जो आप ड्रॉप करना चाहते हैं, और फिर आप करते रहिए, चलते रहिए, इस बिजनेस को एंजॉय करते जाइए, बिल्ड करते जाएंगे। तो विजन तो आपको बताया कि फ्यूचर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और वहां पे भी यही बात हो रही है कि दे आर लुकिंग फॉर 1 बिलियन, और उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और काफी सारी चीजें वहां पे हुई हैं, और आप देख ही रहे हैं रेवोल्यूशन हुआ है। क्योंकि हमने तो ये जीता जागता परिवर्तन अपने आप से देखा है इस बिजनेस में। जब आए थे तब 6 प्रोडक्ट्स थे, आज इतने लंबी चौड़ी लिस्ट है प्रोडक्ट्स की। जब आए थे तब बहुत मुश्किल था, प्रोडक्ट लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, लाइन पे लगना पड़ता था, रात को 6-6 घंटे 7-7 घंटे हम लाइन पे लगे हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए दिल्ली एडीसी में, है ना। और ऐसा नहीं कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं था कि हमको ये काम छोटा लग रहा, हम सब लोग बहुत अच्छे थे, पढ़ाई लिखाई सबने अच्छी की थी और अच्छा जॉब कर रहे थे, तो वहां लाइन पे क्यों लगे हुए थे, कुछ ना कुछ तो था ना। तो वो सारी चीज, लेकिन क्या आज की डेट में आपको सब करना पड़ता है? नहीं। मीटिंग्स के लिए जाना होता है। अभी तो फिजिकल मीटिंग स्टार्ट हो रही हैं, और आप सबको मैसेज भी आ गया होगा
60 सिटीज रोड शो का मतलब ये नहीं कि सड़क पे कुछ होना है, ये एक इंटरेक्टिव मीटिंग्स होंगे हर जगह, और उसमें इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, देहरादून, अभी हल्द्वानी उसमें इंक्लूडेड नहीं है, बट शायद हल्द्वानी भी होगा अगर आप लोग सीनियर लीडर्स मेल करेंगे तो मे बी दे कैन इंक्लूड हल्द्वानी ऑल्सो। तो देहरादून तो है, इलाहाबाद है, बनारस है, गोरखपुर है, जयपुर है, मेजर सिटी सारी हैं। तो 2 घंटे के 6:30 to 8:30 देहरादून में शेड्यूल है, आई थिंक 15 तारीख का। तो वो सब शुरू हो रहा है। एमवे सपोर्ट सिस्टम तैयार हो रहा है जो एमवे गुरुकुल के नाम से आएगा, जिसमें कि पैन इंडिया लीडरशिप होगी, जिनसे आप बिजनेस को सीखेंगे। सपोर्ट, एजुकेशन सपोर्ट, प्रोडक्ट सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, टीम का एक्टिव सपोर्ट। तो बाकी जिंदगी इससे ज्यादा और क्या चाहिए ग्रो करने? एक एनवायरनमेंट। तो किसी भी व्यक्ति को अगर तरक्की करनी है तो उसको इन सब चीजों की जरूरत, सबसे पहले तो इसको प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए। दूसरा, वो ग्रोथ पैटर्न वाला प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए कि आजकल के डेट में प्लेटफॉर्म हट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसका जो इकोसिस्टम है, जो एनवायरनमेंट है, वो अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे एनकरेजिंग माहौल मिले, जहाँ पे आपको लोग बोले, लोगों के साथ आपको एनकरेजमेंट मिले रहने में, एसोसिएट रहने में। चौथा, उसके अंदर एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जो आपके, क्योंकि बड़ा बनने के लिए सोच बड़ी चाहिए, और सोच उसके साथ साथ और भी चीजें बड़ी करनी होती हैं, जो आप कंसिस्टेंट किसी माहौल से सीखते हैं। तो लगातार सीखना, लगातार ग्रोथ करते रहना। चौथा, आपके पास विजन होना चाहिए कि आप 2025 में आप क्या करने वाले हैं, क्या आपने उसके लिए गोल सेट किया? 2027 में आप क्या करने वाले हैं, क्या उसके लिए गोल सेट किया? मार्च के महीने में आप कहाँ तक जाने वाले हैं? क्या आप 2 की टीम और बनाएंगे? क्या आप अपने स्किल्स को इनहेंस करेंगे? तो मंथली गोल, आपका एनुअल गोल, देन एनिवर्सरी गोल, देन A70 गोल। ये गोल सेटिंग प्रोसेस में जो व्यक्ति रहता है वही तरक्की करता है। ग्रोथ माइंडसेट में जो रहता है, जो इन चीजों पे बिलीव नहीं करता, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो अगर आज के समय में किसी व्यक्ति को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ली अपने लाइफ को बैलेंस करना है, मैं रिचनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ एक अच्छा जीवन, जिसमें कि अच्छा पैसा, अच्छा रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, माहौल, अच्छा शरीर, स्वास्थ्य, अच्छा एसोसिएशन, आचार विचार, व्यवहार, ये सारी चीजें जब होती हैं तो वो जीवन बहुत अच्छा होता है। तो ये जो बिजनेस है, ये एक बैलेंस अप्रोच आपको देता है। You need to understand and then need to focus and then do consistent work seriously and take it seriously। जितना हम इसमें रिवॉर्ड्स देख रहे हैं, उतने सीरियसली अगर इसके अंदर हम एक्शन डालते हैं, हम एक और बिजनेस में भी हम सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, हर चीज अनकॉमन मिल रहा है, उसके लिए हम 2 घंटे कंसिस्टेंट फोकस एफर्ट डालने के लिए अगर तैयार हो जाएं, डिसाइड किया है, और अगर हमने एक बार भी ये मन में ठानना है कि नहीं इस बिजनेस में आए हैं तो इसके अंदर करके रहना है। जैसे हम लोग आए थे तो मैं और उसमें न तो मैं हूँ, वो देखता हूँ कि नहीं इस उम्र में नहीं किया सकता। मैंने अपनी जिद से अपने एक अप्रोच चाहिए, और इसको पूरा करने के लिए वी आर ऑल टुगेदर। हर समय हम तैयार हैं, कंधे से कंधा मिला के। यहाँ पे ये नहीं क्या वो गोल सेट करके छोड़ दिया, जाओ जी करो, ऐसा नहीं है। We will walk the walk, we will travel those distances, we are going to pass through all phases, whether it is positive, negative मिलेगा तो हमको भी मिलेगा, फेलियर मिलेगी तो हमको भी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी तो हम सबको मिलेगी। तो जब कोई अचीव करता है तो उसकी टीम में अगर प्लेटिनम गया, फाउंडर प्लेटिनम गया तो सक्सेस मिली, अगर नहीं करंट में है तो एवरीबडी इज फॉलोइंग।
तो अब जिसमें ये अप्रोच है कि नहीं मुझे बाउंस बैक करना है, ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए और ये दम भी होना चाहिए कि मुझे बाउंस बैक करना है, और मुझे न केवल बाउंस बैक करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे डायमंड क्लब में जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, व्हाटएवर इट टेक्स, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। ये अगर अप्रोच रहेगा तो कोई भी, आप सब लोग हमारे साथ आने वाले टाइम पे, I cannot promise Baku, but yes, we can set a goal for Greece. क्योंकि बाकू का भी 6 महीने का टाइम है, तो जो लोग ट्रैक पे हैं, जो जिनके पॉइंट शॉर्ट है, या जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, हालांकि उसमें भी काफी डिस्कशन चल रहा है। देखिए, कुछ भी पॉजिटिव चेंज आएगा, जो काम कर रहा होगा, जो जुड़ेगा, उसको फेवर करेगा। कल के डेट में एमवे कुछ पॉजिटिव और पॉजिटिव लेके आती है ट्रिप्स के बारे में, जो कि संभावना पूरी है, तो होगा उसी का जो प्रोसेस में रहेगा, उसी को लाभ मिलेगा। जो प्रोसेस ही छोड़ देगा तो उसको तो मिलेगा नहीं। तो प्रोसेस में रहना जरूरी है, लेकिन हम सब लोग ग्रीस में जरूर हो सकते हैं, जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, और हमारी भी दिल की इच्छा ये है कि हमारा पूरा का पूरा टीम हमारे साथ एएलएस में रहे, है ना। होटल्स में चारों तरफ अपनी टीम रहे, जो हमारी डेस्टिनेशन है वहां पे हमारी टीम रहे। तो ग्रीस में अगला एएलएस होने वाला है, उसके लिए गोल सेट करना अभी से जरूरी है। 15 तारीख का एक क्राइटेरिया, हाँ, ABIS जो एमवे सॉरी अनिल एंड बिंदु नारायण इनर सर्कल ग्रुप है, जिसकी एक वर्कशॉप होती है, नारायण जी वो वर्कशॉप करते हैं उन लोगों के लिए जो 15 तारीख तक अपना 100 PB क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं। उसकी डेट आ चुकी है। इस बार वो वर्कशॉप 20 तारीख को होगी, क्योंकि 15 तारीख को कई जगह रोड शो हो रहा है। रोड शो मीन्स एमवे किसी जो मीटिंग्स हैं फेस टू फेस वो हो रहे हैं, एक प्रकार से फेस टू फेस मीटिंग ही है, तो वो हो रहे हैं। तो उनके लिए वेन्यू बुक है, जैसे देहरादून में सन पार्किंग होटल में 6:30 से 8:30 है। इसी तरह से हर जगह के वेन्यू मैंने सबको टीम में भेजा हुआ है, पूरी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। आप जिस भी शहर में, उस शहर के उसमें जरूर जाइए, उसको कभी भी मिस मत करिए, और उसको अटेंड जरूर करिए, क्योंकि ये पहली फिजिकल मीटिंग है जो एमवे इस तरह ग्रैंड स्केल पे कर रही है, कम बैक कर रही है उसी थीम पे। तो उसको उसके लिए जाना है, और 100 PB क्वालिफायर मीटिंग है, उसके लिए क्वालिफाई करिए। नारायण जी का बहुत जबरदस्त वर्कशॉप होता है, आपको मालूम ही है। हम लोग मिस करते हैं अपने टीम में प्रमोट, बिगेस्ट प्रमोटर बिल्ड द बिगेस्ट बिजनेस। हमको लास्ट मोमेंट तक अपने टीम में वो 100 PB क्लब क्वालिफायर्स के नंबर्स को बढ़ाना चाहिए, ताकि वो लोग उस ABIC मीटिंग का पार्ट बन सके। हमारे वीकली प्रीव्यू होते हैं। आने वाले टाइम पे एमवे गुरुकुल के प्रीव्यूज हुआ करेंगे, BBS सर्किट हुआ करेंगे, क्योंकि पहली बार इंडिया में एक पूरी लीडरशिप, जिसमें कि कंप्लीट सिस्टम BWW नेटवर्क 21 जितने भी सिस्टम्स थे, वो अब एक प्लेटफॉर्म पे हैं, जो कि एमवे प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही है। तो बहुत एक्साइटिंग है, मतलब ये सब चीजें बहुत, ये सब सुन करके बहुत एक्साइटिंग है। ट्रिप्स बहुत बेहतर होने वाले हैं। अभी ग्रीस की तैयारी अभी से चल रही है। अब हमें ये है कि अपनी क्वालिफिकेशन, अगर हमारे पास 6 महीने, अगर अभी तक अपने स्ट्रक्चर को हम अगले 6 महीने में ठीक करने की सोच लें और सितंबर से क्वालिफाई करने की सोच लें, तो संभव है, 100% पॉसिबल है। और जैसे कि गगन बात कर रहे थे कि पूरे ये पाइपलाइन में है कि कुछ तो अमेजिंग होगा, 25th एनिवर्सरी में कुछ तो डिफरेंट होगा। और वो डिफरेंस ये भी हो सकता है कि इट विल बी अ फैमिली ट्रिप, मे बी रिलैक्स क्राइटेरिया होगा, लेकिन होगा उन्हीं के साथ ना जो क्वालिफिकेशन में होंगे। मे बी वो कुछ कंसीडर स्पेशल कंसिडरेशंस होंगे, मे बी स्पेशल प्रमोशंस होंगे, स्पेशल सेलिब्रेशंस होंगी। तो हम में से किसी को भी 25th एनिवर्सरी ईयर नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर हमने अगर हम पीछे से कोई लेवल लेके चल रहे हैं, तो अपने पिन को चेंज करके उसमें जरूर जाए। बट लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, जिंदगी एक्सपीरियंस का नाम है। और जब आप ये गोल ठान लेंगे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस का, तो सारी चीजें आप देखना आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। अगर आप केवल यही सोच लें कि मुझे परिवार के साथ ग्रीस वाले ट्रिप में जाना है, मुझे अटेंड करना है, तो उसके साथ ही आपका स्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो जाएगा, पैसे भी आने लगेंगे, आप ग्रोथ का हिस्सा भी होंगे। आप जो इनहेंस किया है BFI, BBI, OTCA, TTCA, ये जितने भी पैसे बढ़े हैं,
किसी में 50% की इनहेंसमेंट हुआ, किसी में 60% का इनहेंसमेंट हुआ, किसी में 200% इनहेंस हुआ है पिन के हिसाब से, उसका भी आप बेनिफिट लेंगे, आपकी टीम भी खड़ी हो जाएगी, आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होगी, रिस्पेक्ट रिकग्निशन भी बढ़ जाएगी, हेल्थ भी इंप्रूव होगी, पैसे भी बढ़ेंगे, ट्रिप भी मिलेगा और अच्छा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें एक जगह क्लब हो जाती हैं। तो थोड़ा इस पे फोकस करते हैं, मिल करके काम करते हैं। कोई चीज आपको ट्रबल कर रही है, कोई चीज बॉदर कर रही है, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू टू वर्क टुगेदर। चाहे किसी भी एक्सट्रीम तक जाना पड़े तो हम लोग सब तैयार हैं। तो के साथ आगे बढ़ते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं जो स्टार्ट किया है। व्हाटएवर वी हैव स्टार्टेड, लेट्स फिनिश इट। जो शुरू किया है ना जिंदगी में, इसको खत्म जरूर करिए। जो रेस शुरू की है ना, 20 ट्रैक से नहीं भागना है, पूरी करनी है रेस। और जो आप ये ठान लोगे तो सब कुछ ठीक होने लगेगा। तो इसके साथ ही थैंक यू सो मच प्रमोद फॉर होस्टिंग टुडेज मीटिंग, और थैंक यू गोपाल एंड उमा फॉर